जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। Hello student, I am your Hindi teacher Kanchan Rathore. Hope you are well and doing your work in your time. So today we are reading chapter number 6. Okay. तो किड्स अपने अपने टेक्स्ट बुक परिवेश में से चैप्टर नंबर 6 निकालिए, उल्लू की अदालत। आज हम वह रीड करेंगे। यह बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको मज़ा आने वाली है इसे रीड करके, है ना बच्चों। तो अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 42 निकाल लीजिए और आप मेरे साथ साथ रीड कीजिए, है ना। उल्लू की अदालत। बच्चों अदालत का मतलब होता है कोर्ट, है ना। तो उल्लू की अदालत मतलब जंगलों में भी एक अदालत है जो उल्लू की है। ये स्टोरी इस पर है, ठीक है। ये आप रीड करना शुरू करें मेरे साथ। यहाँ क्या लिखा है, जानवरों की अदालत का एक दृश्य। एक्चुअल में ये एक संवाद पर आधारित एक कहानी है जिसे आप पढ़ेंगे आपको मज़ा आएगी। अगर हम लोग स्कूल में होते तो हम इसको ज़रूर एक बार एक्ट करते, लेकिन हम ऐसा ट्राई करेंगे कि हम ऑनलाइन क्लास में ये करें, ठीक है। तो शुरू करें। न्यायाधीश की कुर्सी खाली है। न्यायाधीश कौन होता है? हाँ, जज। जज को बोलते हैं न्यायाधीश। क्या बोलते हैं? न्यायाधीश। जज जो फैसला करते हैं। तो न्यायाधीश की कुर्सी खाली है जिसके सामने कोयल और कौवा अपने अपने वकीलों भालू और पेंगुइन के साथ बैठे हैं, है ना। बंदर न्यायाधीश के आने की घोषणा करता है। न्यायाधीश मतलब मैंने आपको बताया है ना, जज, फैसला करने वाले। न्यायाधीश के रूप में उल्लू चश्मा पहने हुए काले कोट में प्रवेश करता है। मतलब जो उल्लू है वो कौन है? जज है। और उसका कैसा उन्होंने बताया है कि वो काले कोट में प्रवेश करता है और चश्मा पहना होता है। सभी लोग खड़े होकर अभिवादन करते हैं। बच्चों अभिवादन मतलब कि आदर के साथ किया गया प्रणाम। तो सब लोग उनकी बहुत आदर करते हैं तो खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं, ठीक है। आदर करते हैं और खड़े हो जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। फाइलें लिए बंदर पीछे पीछे आता है। किसकी फाइलें लेकर आ रहा है बंदर? किसका असिस्टेंट है? वो है उल्लू का असिस्टेंट, जज का असिस्टेंट। वो उनके पीछे पीछे फाइलें लेके आता है, ठीक है। ठीक है, अब हम नीचे आ जाइए। यहाँ पर क्या लिखा है? मैना। घोषणा करते हुए कोयल और कौवे का मुकदमा पेश किया जाए। कोयल का वकील भालू खड़ा होता है, फिर झुकाकर अभिवादन करता है। सिर झुकाकर कौन अभिवादन करता है? भालू। गला साफ करता है। भालू, श्रीमान जी, यह जंगल में कोई। अच्छा मैं आपको बता दूं पहले कि कोयल का वकील भालू खड़ा होता है, सिर झुका कर अभिवादन करता है। वो अभिवादन किसका करता है? जज का। और गला साफ करता है। गला साफ करना मतलब ऐसे अपन करते हैं ना, ऐसे साफ करता है और बोलना शुरू करता है, श्रीमान जी,
यह जंगल में कौवे द्वारा की जा रही मनमानी और उससे पैदा हो रही अशांति मतलब कि कोई भी अगर शांति भंग करे, है ना, उसे अशांति बोलते हैं। अशांति का अर्थ ये होता है कि कोई भी बहुत ज़्यादा उत्पात करे, शोर शराबा करे, है ना, तो उससे अशांति हो जाती है। सब जगह पर शोर शराबा करे तो अशांति हो जाती है। का मुकदमा है। कौवा कोयल के बच्चों को बहुत सताता है। वह कभी उन्हें चोंच से मारता है तो कभी पंजों से। कोयल बीच में ही खड़ी होकर बोलती है। ठीक है, इतने में कोयल बीच में खड़ी होकर बोलना शुरू करती है। भालू के बाद कोयल, जी हाँ श्रीमान, मेरे वकील सही कह रहे हैं। उल्लू, आप बीच में मत बोलिए। उल्लू क्या बोलता है, आप बीच में मत बोलिए, क्योंकि वो जज है तो वो सबको अनुशासन बताता है कि बीच में नहीं बोला जाता है अदालत में। ठीक है, अदालत के नियमों, देखो लिखा है उसमें, अदालत के नियमों का ध्यान रखिए। अगर आप कुछ कहना ही चाहती हैं तो कटघरे में आकर कहिए, है ना। तो उल्लू ने क्या बोलता है कोयल को कि आपको अगर कुछ भी बोलना है तो आप कटघरे में आकर बोलिए। कोयल कटघरे में आती है। उल्लू, अब आप कसम खाकर कहिए कि जो भी कहेंगी सच कहेंगी। उल्लू उनसे कसम खिलवाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे कोर्ट होते ना, वहाँ भी गीता में हाथ रख के कसम दिलाई जाती है कि मैं जो भी कहूँगी वो सच कहूँगी। कोयल बीच में बात काटकर, श्रीमान, मैं आज कसम कैसे खा सकती हूँ, आज मेरा उपवास है। उपवास मतलब फास्ट, है ना। तो कोयल मना कर देती है कि मैं कसम कैसे खा सकती हूँ, मेरा तो आज उपवास है। उल्लू हथौड़ा पीटकर, सभी जानवर हंसने लग जाते हैं ना, तो सब लोगों के हंसने को रोकने के लिए उल्लू क्या करते हैं, हथौड़ा पीटने लग जाता है और बोलता है, ऑर्डर ऑर्डर, देखिए आप अदालत का समय बर्बाद कर रही हैं। जंगल संहिता की कसम खाइए। अब जंगल संहिता क्या होता है, जंगल जिसमें जंगल के नियमों का संग्रह हो। जंगल में जो नियम पालन होते हैं ना, उनकी एक संहिता है, उसे बोलते हैं जंगल संहिता। अब ये सिर्फ एक काल्पनिक बात है बेटा, है ना। तो जंगल संहिता की कसम खाइए। बंदर जंगल संहिता लेकर आता है। कौन लेकर आता है, बंदर। कोयल जंगल संहिता उठाकर आंसू पोंछने का नाटक करती है। ठीक है, कोयल रुआसी आवाज में, मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूंगी। उल्लू कहता है, अब बताइए आपको क्या कहना है, पूरी बात साफ साफ कहिए। कोयल, श्रीमान, यह कौवा बहुत खतरनाक है। यह मेरे बच्चों को कभी चोंच से मारता है तो कभी पंजों से मारता है। उनकी जान को खतरा है। उल्लू पेंगुइन को इशारा करते हुए, आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, उल्लू पेंगुइन को इशारा करते हुए बोलता है कि आप भी सवाल कीजिए, क्योंकि पेंगुइन किसका था, वकील कौवे का। पेंगुइन, कोयल जी, यह बताइए कि क्या कौवा हमेशा आपके बच्चों को मारता है। कोयल रोते हुए, जी हाँ। पेंगुइन, क्या आप हमेशा अपने बच्चों को अकेला छोड़ देती हैं। भालू बोला, बीच में। भालू बीच में बोलता है उसे रोक के पेंगुइन को, इस प्रश्न का मुकदमे से क्या संबंध है। पेंगुइन, संबंध है श्रीमान। इस प्रश्न से यह स्पष्ट होगा कि कोयल अपने बच्चों की देखभाल नहीं करती। अच्छा कोयल जी, यह बताइए कि आपका घर कहाँ है। भालू बीच में, श्रीमान, यह प्रश्न तो बिल्कुल असंगत है। असंगत मतलब गलत। भालू किसका वकील है, कोयल का, तो वो हमेशा कोयल के पक्ष में बोलने के हिसाब से ये बोल रहा है बीच बीच में कि श्रीमान, यह प्रश्न तो असंगत है, यह प्रश्न गलत है। असंगत का अर्थ होता है गलत। पेंगुइन, असंगत नहीं है। पेंगुइन बोलता है, गलत नहीं है श्रीमान। असल में कोयल अपना घर बनाती ही नहीं है, क्योंकि कोयल जी बनाती नहीं है। क्यों कोयल जी, वो कोयल से ये सवाल पूछता है। कोयल चुप हो जाती है और कौवा बीच में बोल उठता है।
कोयल तो चुप हो जाती है, कोयल कुछ नहीं बोलती और कौवा बीच में बोलना शुरू करता है। कौवा बोलता है, श्रीमान, यह कोयल अपने अंडों को चुपचाप से मेरे घोंसले में छोड़ जाती है। मैं और मेरी पत्नी इसके अंडे सेते हैं, इसके बच्चे पालते हैं और यह इधर उधर घूमती रहती है। कोयल, तुम झूठे हो और मक्कार हो। कोयल किसको झूठा और मक्कार बोल रही है? कौवे को। बच्चों, मक्कार का अर्थ होता है जो कोई कार्य ना करे, जो है ना, जो कोई कार्य करने के लिए हिचके, उसे मक्कार बोलते हैं, है ना। जो कामचोर हो या ऐसा बोल सकते हैं, उसे मक्कार बोलते हैं, जो कोई कार्य ना करे। तो कौवा बोलता है, झूठी तुम हो और कामचोर भी। कामचोर मतलब मैंने बताया ना, झूठी और कामचोर किसको बोल रहा है? वो कोयल को। उल्लू, ऑर्डर ऑर्डर। कौवे जी, यदि आपको कुछ कहना है तो कटघरे में आकर कहिए। कौवा कटघरे में आता है। बंदर जंगल संहिता लेकर आता है। कौवा शपथ लेता है। उल्लू, अब कहिए आपको क्या कहना है? कौवा, श्रीमान, यह कोयल धोखेबाज है। चुपके से यह अपने अंडे हमारे घोंसले में रख देती है। हम इसके अंडे सेते हैं, बच्चे पालते हैं। यह ना तो अपना घोंसला बनाती है और ना ही अपने बच्चे पालती है। ये कोयल ऐसा करती है। कौवा किसको बताता है? उल्लू को। भालू, भालू बोलना शुरू करता है, जो कि कोयल का वकील है। वाह वाह कौवे जी, अच्छी कहानी बनाई है आपने। आपके घोंसले में कोई अपने अंडे रख जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। कौवा, जी हाँ, पता नहीं चलता। अब मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं श्रीमान, जो अंडे गिन सकूं। देखने में सभी अंडे एक समान दिखाई देते हैं। कौवा ऐसा बोला। मेरी पत्नी और मैं अंडे सेते हैं और जब बच्चे निकलते हैं तो उनका रंग भी एक सा होता है, क्योंकि कोयल और कौवा दोनों के रंग क्या होते हैं बच्चों? काला। ठीक है, बिल्कुल हमारे रंग की तरह। हम अपने बच्चों के साथ कोयल के बच्चों को भी दाना चुग चुग कर खिलाते हैं, उड़ना सिखाते हैं। यह धोखेबाज दूर बैठकर देखती रहती है। कोयल सिर्फ देखती है। उसके बच्चों को जब वो सेते हैं, है ना, अंडों को सेते हैं और बच्चे आ जाते हैं, तो उन बच्चों को दाना भी कौन खिलाता है? कौवे, है ना, कौवे की बीवी और कौवा। भालू, इसका मतलब यह हुआ कि अब आपको पता चलता है, जब आपको पता चलता है कि आपके बच्चे नहीं हैं, तब आप उन्हें मारते हैं। कौवा चुप रहता है। भालू जोर से, मेरी बात का हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। आप कोयल के बच्चों को मारते, डराते, धमकाते हैं या नहीं? कौवा बोला, जब हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे साथ धोखेबाजी की गई है, तब गुस्सा तो आएगा ही। सही बात है, कौवा गुस्सा हो जाता होगा, क्योंकि उसको जब पता चलता है कि वो तो उसके बच्चे हैं ही नहीं, वो तो कोयल के बच्चे हैं, तो कौवा गुस्सा हो जाएगा धोखेबाजी के कारण। भालू, देखिए श्रीमान, कौवे ने अपनी गलती मान ली। जब उसे पता चलता है कि जिन बच्चों को यह पाल रहा है वह बच्चे इसके नहीं बल्कि कोयल के हैं, तो यह गुस्से में पागल हो जाता है और उन्हें जान से मारने की कोशिश करता है। इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कोयल हंसकर, हाँ हाँ, कड़ी से कड़ी सजा, कड़ी से कड़ी सजा। तो कोयल हंस के ऐसा बोलती है। उल्लू, ऑर्डर ऑर्डर। कोयल जी, आप बार बार अनुशासन भंग कर रही हैं, क्योंकि जब वो बोलती है ना हाँ हाँ कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, तो सब लोग हंसने लग जाते हैं, सब जानवर हंसने लग जाते हैं। तो उल्लू को फिर से ऑर्डर ऑर्डर कहना पड़ता है ना। पेंगुइन, श्रीमान, यह कोयल केवल धोखेबाज और कामचोर ही नहीं, एक गैर जिम्मेदार माँ भी है। जिस माँ ने अपने मीठे सुर की लोरी अपने ही बच्चों को नहीं सुनाई, वह कैसी माँ? श्रीमान, धोखे से अपने अंडे दूसरे के घोंसले में रखना, उनकी देखभाल स्वयं ना करना और अपने बच्चों का पालन पोषण दूसरे से करवाना धोखेबाजी ही तो है। ऐसी स्थिति में सच्चाई का पता चलने पर क्रोध आना तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक का अर्थ होता है
कि हमारे स्वभाव में ऐसा होता है कि हम जब किसी से धोखा पाते हैं ना, कोई हमारे साथ गलत काम करता है और हमें बुरा लगता है, तो हम अपने आप में ही गुस्सा हो जाते हैं। तो ये स्वाभाविक है, हमारे स्वभाव में है ना। तो स्वाभाविक मतलब स्वभाव में पहले से होना। भालू, लेकिन श्रीमान, गुस्सा आने का यह मतलब तो नहीं कि किसी की जान ही ले ली जाए। कोयल, रोने का नाटक करती हुई, जैसे मेरे बच्चों की जान ही कोई कीमत ही नहीं है। पेंगुइन, श्रीमान, मेरे साथी वकील एक साधारण सी घटना को बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। कौवे ने कभी किसी की जान लेने की कोशिश नहीं की। कोशिश करना मतलब कि प्रयास नहीं किया उनकी जान लेने का, ठीक है, बल्कि उसने और उसकी पत्नी ने इसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला। पालने वाला जन्म देने वाले से बड़ा होता है। ये किसने बोला? पेंगुइन ने, कि पालने वाला जन्म देने वाले से बड़ा होता है, क्योंकि वो उसको पाल पोस कर बड़ा करता है, ठीक है। यह पता चलने पर कि वे कोयल के बच्चे हैं, गुस्सा आना स्वाभाविक है। गुस्से में कौवे ने कोयल के बच्चों को अपने पास से चले जाने को कहा। बच्चे कौवे और उसकी पत्नी के पास पले बड़े थे, इसलिए वे बार बार उन्हीं के पास वापस आते हैं और कौवा उन्हें दूर हटाता था। देखो, बच्चे तो बचपन से कहाँ रहे हैं? कौवे के पास और उसकी बीवी के पास, ठीक है। तो वो जब बच्चों को भगाता था तो बच्चे वापस आ जाते थे, है ना, क्योंकि कोयल के बच्चों को कौवा और कौवे की बीवी ही उनके माता पिता लगते थे। बस यही सारी कहानी है जिसे कोयल ने अदालत तक पहुंचा दिया। उल्लू चश्मा हटाकर सिर खुजलाता है और सोचता है, और फिर मैना को अपना निर्णय लिखने को कहता है, ठीक है। निर्णय कौन लिख रहा है? मैना। उल्लू, दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस सारे मामले में कोयल दोषी है, जिसने गैर जिम्मेदारी का काम किया है और धोखेबाजी भी की। कोयल, मैं ऐसे फैसले को नहीं मानती और ना ही ऐसी अदालत को। गैर जिम्मेदारी मतलब क्या होता है? कि जो अपनी जिम्मेदारी ना निभाए, जो कार्य अपना हो वो कार्य ना करे और दूसरे से कराए, या फिर अपना कार्य ईमानदारी से ना करे, तो उसे बोलेंगे गैर जिम्मेदारी, ठीक है। उल्लू जोर से, कोयल, अब आपका नाटक आगे नहीं चलेगा, सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। आपने अपने ही बच्चों को माँ की ममता से दूर रखा, आज से आपकी सुरीली आवाज आपके पास नहीं रहेगी। जो सुरलोरी नहीं सुना सकते, उनको आपके पास क्या काम। और कौवे जी, बच्चों को मारना फटकारना भी गलत है। आप माँ की गलती की सजा बच्चों को क्यों देना चाहते थे? आपको चेतावनी दी जाती। चेतावनी मतलब कि उसे यह वार्निंग दी जाती है कि आप ऐसी गलती दोबारा ना करें और स्कूल जाकर पढ़ाई भी करें। किसको बोलता है वो? कौवे को, ताकि गिनना और जोड़ना सीख पाएं। अदालत की कार्यवाही यहीं खत्म होती है। कार्यवाही मतलब कि अदालत का जो केस चल रहा था ना, उसे वहीं खत्म किया जाता है, ऐसा है ना। कार्यवाही वही होती है, जो कार्य हो रहा है ना, उसको कार्यवाही बोलते हैं। तो कोयल कुहू कुहू गाने की कोशिश करती है पर असफल रहती है और जोर जोर से रोने लगती है अंत में, ठीक है। तो ये हमने एक बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ी, सुनी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी, आपने भी पढ़ी ना मेरे साथ। तो अब आ जाइए इसके नए शब्द में। बच्चों, नए शब्द में लिखा है पहला वर्ड अदालत, मतलब कोर्ट, न्यायालय। न्यायाधीश मतलब जज और फैसला करने वाले को हम क्या बोलते हैं? न्यायाधीश। शपथ मतलब कसम लेना, कसम। क्रोध मतलब गुस्सा, क्रोधित होना। उपवास मतलब व्रत, फास्टिंग। जंगल संहिता जिसमें जंगल के नियमों का संग्रह हो। संग्रह मतलब कि एक बहुत बड़ा कलेक्शन। असंगत मतलब गलत। कामचोर आलसी, काम से जी चुराने वाला। अभिवादन आदर के साथ किया गया प्रणाम, उसको हम अभिवादन कहते हैं। दोषी गलती करने वाला।
अवश्य, जरूर। तो न्यायाधीश आपके श्रुतलेख के जो कठिन शब्द है ना वो ये सब हैं। इन्हें आपको दोनों को कहाँ लिखना है पता है ना, नोटबुक में। तो न्यायाधीश, अभिवादन, अशांति मतलब कि जो कि सब जगह शोर शराबा करे, है ना, गलत काम करे, तो इससे क्या होता है, हमारे आसपास अशांति फैल जाती है, ऐसा बोल सकते हैं। संहिता, संहिता मतलब कि मैंने आपको बताया ना, नियम, नियमों का एक संग्रह। स्पष्ट मतलब कि क्लियर। मक्कार मतलब कामचोर को ही मक्कार कहते हैं। कोशिश, अनुशासन, अनुशासन तो आप जानते ही हैं, डिसिप्लिन। स्थिति मतलब जो सिचुएशन होगी ना उसे बोलते हैं हिंदी में स्थिति। स्वाभाविक मतलब स्वभाव में पहले से हो तो उसे हम बोलेंगे स्वाभाविक। जिम्मेदारी मतलब कि आप किसी चीज़ को करने के लिए कितने जिम्मेदार हो, कितना उसके लिए करने के लिए वो कार्य अगर आपका है तो वो कार्य आप करेंगे तो वो जिम्मेदारी है, ठीक है। कार्यवाही, कार्यवाही का अर्थ होता है कोई कार्य जो कि हो रहा हो पर्टिकुलर टाइम पे, तो होती है कार्यवाही। जैसे कि अभी जो केस चल रहा था कोयल पे, तो कोयल पे केस की कार्यवाही थी, ठीक है। कार्यवाही वैसे कोयल पे नहीं कौवे पर चल रही थी, क्योंकि केस किसने किया था, कोयल ने, है ना। तो कोयल और कौवे की केस की कार्यवाही चल रही थी, है ना बच्चों। तो ये कार्यवाही, ओके। तो ये आपका मैंने चैप्टर का रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया है। आप इसको ज़रूर ध्यान से देखें, है ना। और कोई भी डाउट हो तो ऑनलाइन क्लास में आप मुझसे पूछिए, ठीक है बच्चों। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।